पाक परवरदिगार की ज़ात बारी ताला। मसमी मानवी में मौलाना रूम ने मौलाना बिस्मिल्लाह मसमी शरीफ में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो आज का हमारा मौजू मौला रूम की दीवाने शम्स से गज़ल है। मौला रूम की ये गज़ल उनका इश्क़ इलाही पर बेखुदाना इजहार है। मौला रूम इस गज़ल के ज़रिया से अल्लाह पाक से ऐसी कैफियत मांग रहे हैं जो इश्क़ इलाही के जज्बा में लैला और मजनू से भी ज़्यादा बढ़कर हों। यहाँ इस गज़ल में मौला रूम लैला और मजनू का ज़िक्र एक आशिक और महबूब की जगह इस्तेमाल करते हैं, और मौला रूम अपने इस नज़रिया को साबित करने के लिए इस गज़ल में कई एक मसाले बयान फरमाते हैं। जिस तरह एक कच्चे अंगूर में शराब को देखना, अदम में वजूद को देखना और ज़र्रे में आफताब को देखना। तो आइए चलते हैं, मौलाना रूम की इस गज़ल का आगाज़ फरमाते हैं। मौला रूम अपने पहले शेर में फरमाते हैं, हालत दहो हैरत दया ई मब्दा बी हालत, लैला कुनु मजनू कुनु ईसान अबी आलत, ईसान अबी आलत। मौला रूम फरमाते हैं कि ए पाक परवरदिगार, हमारी हालत सवार दे कि तू वो है जो किसी हालत का मोहताज नहीं, और हमें ऐसी हैरत और मस्ती अता कर जो लैला व मजनू से भी आगे की चीज़ हो। तो यहाँ मौला रूम लफ्ज़ हैरत का इस्तेमाल करते हैं। हैरत एक सूफियाना इस्तिलाह है और मकामे तसव्वुफ़ में इसको एक ख़ास मुकाम हासिल है। हैरत एक ऐसी कैफियत है कि जहाँ एक सालिक तमाम तर आरजुओं से बेनियाज होकर बेखुदाना रवैया इख्तियार कर लेता है। तो मौला रूम फरमाते हैं कि ए पाक परवरदिगार, मुझे हैरत और मस्ती अता कर, लैला कुनु मजनू कुनु एहसान या बियालत, और एक ऐसा दिल दे कि जिसमें लैला जैसी महबूबियत हो और मजनू जैसा इश्को जुनू उसमें पोशीदा हो। तो इसके बाद मौला रूम फरमाते हैं, सदहाजते गोनागू दर लैला दर मजनू, फरियाद कुना पेशत काई मौत ये भी हाजत। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि लैला और मजनू के रिश्ते में भी कि ये एक तलबें और उम्मीदें पोशीदा हैं, और हमारी ये तमाम तर आरजुएं और तमाम तर उम्मीदें ए पाक परवरदिगार तुझी से वाबस्ता हैं। यहाँ मौला रूम लैला और मजनू की जगह महबूब और आशिक का इशारा फरमा रहे हैं कि एक महबूब की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने हुस्नो जमाल का मुजाहरा करे, जबकि एक आशिक की ये ख्वाहिश होती है कि उसी हुस्नो जमाल का असीर होकर अपने दिल को तस्कीन बख्शे। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि हमारी तमाम तर आरजुएं फरियाद कुना पेशत का आई मौत ये भी हाजत, ए पाक परवरदिगार तुझी से वाबस्ता हैं। हमारी वो आरजुएं जिनको तू पूरा कर देता है वो भी तुझसे वाबस्ता हैं, और वो आरजुएं जो अभी हमारे दिल में मचल रही हैं उनको भी तू पूरा करने वाला है, और वो तेरी निगाह करम की मोहताज हैं। इसके बाद लिखते हैं, अजनीस्त बरावर्दी मारा जिगरे तशना, बरदोख्ता ई मारा बर चश्माई दौलत, बर चश्माई दौलत। फरमाते हैं, पाक परवरदिगार तूने हमें अदम से वजूद बख्शा और हमारे दिल में ऐसी तलब रख दी जो महज तेरे दीदार से बुझ सकती है, और हमारे अंदर ये जो तशनगी और प्यास है ये सिर्फ और सिर्फ तेरे इश्क से और तेरे कुर्ब से सैराब हो सकती है,
कुरान हकीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने पैदा किया इंसान को मिट्टी के खुलासा से और फिर पैदा किया उसको नुत्फा से और उस नुत्फा को एक महफूज मकाम में रखा और फिर उस नुत्फा को खून का लोथरा बनाया और फिर उस खून के लोथरे को बोटी बना दिया और उस खून की बोटी को हड्डियों में बदल दिया और फिर उन हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा दिया। तो कैसा बाबरकत है तेरा रब, बड़ी शान वाला और बेहतरीन बनाने वाला। इसके बाद मौला रूम अपने अशार को एक नया रुख बख्शते हैं और लिखते हैं, ए इश्क तू ही कुल्ली, हम ताजियो हम गुल्ली, हम दावत पैगंबर, हम दे दिले उम्मत। मौला रूम फरमाते हैं कि ए इश्क तू ही ताज बख्शने वाला है और तू ही कैदी बनाने वाला है। तुझसे ही लोगों को आज़ादी मिलती है और तुझसे ही लोग कैदी और जंजीर पाँव में बांध लेते हैं। और इसके हम दावत पैगंबर, हम दे दिले उम्मत, और तू ही वो पैगाम है जो पैगंबरों की जानिब से अपनी उम्मतों को दिया गया और तू उम्मत और इंसानियत का दिल है। खारमजी तू गुल गश्ता, अजजा हम अकुल कश्ता, हम अव्वल माँ रहमत, हम आखिर माँ रहमत। तो मौलाना रूम इस शेर में बयान फरमाते हैं कि ए इश्क तेरी वजह से मुझे क्या मिला, मेरी खार और कांटे जैसी तबीयत फूल की तरह बन के उभरी। मौलाना रूम यहाँ खार से मुराद इंसानी दिल की सख्ती मुराद ले रहे हैं। एक कांटे की तबीयत वाला आदमी दिल का सख्त होता है और जुबान का कड़वा। जब मौलाना रूम फरमाते हैं कि जब मुझे इश्क का रंग लगा तो मेरी वही खार जैसी तबीयत फूल की मानिंद बन गई और उससे मुझ में तब्दीलियां क्या आईं कि मेरा इखलाक बेहतर हो गया, मेरे अल्फाज में मिठास पैदा हो गई और मैं इंसानियत की और ज्यादा करीब हो गया। हम अव्वल माँ रहमत, हम आखिर माँ रहमत, कि मेरी रहमत हर चीज पर मुहीत है और हर शय पर छाई हुई है। अल्लाह पाक के इरशाद के मुताबिक मौलाना रूम अपने इस शेर की बुनियाद रखते हैं कि इश्क का जज्बा भी अव्वल में भी रहमत है और आखिर में भी रहमत है। इसके बाद लिखते हैं, दर खार बबी गुलरा बेरूह हम कसबी नद, दर जुज़ो बबी कुलरा ई बाशद अहलियत। तो मौलाना रूम यहाँ एक आशिक की अहलियत का बयान फरमा रहे हैं कि इश्क के अहल कौन लोग हैं। मौलाना रूम बयान फरमाते हैं कि दर खार बबी गुलरा, इश्क के अहल वही हैं जो एक कांटे में फूल को देख लेते हैं। बेरूह हम कसबी नद, क्योंकि बज़ाहिर जो जाहिर की खूबसूरती है उसको तो हर कोई देख रहा है, तो जो आशिक हैं वो कांटे में फूल देख लेते हैं, वो जुज़ में कुल देख लेते हैं, वो जर्रे में आफताब देख लेते हैं और अंगूर में पोशीदा शराब देख लेते हैं। दरगोर बबी मीरा, दर नीस्त बबी शीरा, ई यूसुफ तरचे बी शहनशाही मलकियत, शहनशाही मलकियत। तो मौलाना रूम फरमाते हैं, बेटा अंगूर में छुपी शराब देख, अदम में वजूद को देख, और ए यूसुफ कुएं में छुपी सल्तनत और बादशाही को देख। अब यहाँ मौलाना रूम क्या पैगाम दे रहे हैं? मौलाना रूम चीज़ों की असल पर रोशनी डाल रहे हैं कि बज़ाहिर जो मनाजिर और जो तगय्युरात हमें मनफी दिखाई दे रहे होते हैं, उन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं नेमत पोशीदा होती है। जिस तरह एक अंगूर एक फल की सूरत इख्तियार किए हुए है, लेकिन जब अहले नज़र उस पर निगाह डालते हैं तो उनके जहन में मुस्तकबिल की शराब आ जाती है और अदम से वो वजूद को देखते हैं। मौलाना रूम यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाते हैं कि जब भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया तो उसी कुएं से उस नबूवत का आगाज हुआ जिसका इख्तिताम शहनशाही और बादशाही पर हुआ। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि अल्लाह वाले अहले नज़र और आशिक हाल के पर्दों में मुस्तकबिल को देख लेते हैं, वो जर्रे में छुपे आफताब को देख लेते हैं, वो कतरे में छुपे कुलज़म को देख लेते हैं। इसके बाद लिखते हैं, ख्वारी के नदारत गुल दर सदर चमन नायद, खाकीजी कुजा याबद बेरूह सरो सुबलत, बेरूह सरो सुबलत। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक चमन में जब एक टहनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कांटे मौजूद हों और फूल का निशान तक ना हो
تو اس ٹہنی کا مقام اس چمن میں گر جاتا ہے۔ اس ٹہنی کا مقام اس چمن میں ایک مردے کی طرح ہوتا ہے جو بے جان اور بے روح ہوتا ہے۔ تو مولانا روم یہ مثال دے کر بیان کیا کرتے ہیں، خاکیزی کجا یابد بے روح ہو سرو سبلت، خاکی جسم بغیر روح کے اسی ٹہنی کی مانند ہے۔ ایک خاکی جسم اگر اپنی روح کے رنگ کو نہیں دیکھتا، اپنی روح کی معرفت حاصل نہیں کرتا، تو وہ اسی ٹہنی کی طرح ہے جس کے اوپر صرف اور صرف کانٹے ہیں اور پھول کا نشان تک نہیں۔ کف می زنو زی می داں تو منشائے ہر بانگے، کائیں بانگے دو کف نبود می فرق تو بی وصلت۔ تو مولانا روم یہاں فرماتے ہیں کہ ہر ظاہر، حرکت اور کیفیت اللہ پاک کی جانب سے پیدا کردہ ہے، اور عشق کے جتنے بھی تغیرات اور کیفیات ہیں وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سموئے ہوئے ہیں۔ تو جب بظاہر اپنے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتا ہے تو اس میں با یک وقت ملاپ بھی ہے اور جدائی بھی۔ تو تیری تالی جس طرح اپنے اندر دو کیفیات لیے ہوئے ہیں، ہجر کی کیفیت اور وصل کی کیفیت، اسی طرح ایک عاشق بھی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی جمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کے ہجر کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ان دونوں کیفیات کو اپنے سامنے نمودار ہوتا دیکھتا ہے۔ خامش کے بہار آمد گل آمد و خار آمد، از غیب برون جستا خوباں جہد دعوت، خوباں جہد دعوت۔ تو مولانا روم اپنے آخری شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جا کہ بہار آ گئی، اور غیب سے ان صورتوں کا نزول ہو رہا ہے جو ہمارے رستے کی مددگار ہیں۔ تو مولانا روم یہاں بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک سالک عشق کے رستے میں چلتا ہے تو اس کو کئی ایک قسم کے مصائب کا شکار ہوتا ہے، اس کو کئی ایک مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو ان حالات میں وہ کیا کرے؟ وہ خاموشی اور صبر اختیار کرے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو بہت جلد وقت کا شعیب اور وقت کی ایسی ہستیاں اس کی مددگار ہوں گی جو اللہ پاک کی خالص ترین ہستیاں ہوں گی، اللہ کے دوستوں میں شامل ہوں گی، اور وہ غیب سے اس سالک کی مدد کو آئیں گی۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب تجھ پر یہ وقت آئے اور تو ایسے مصائب کا شکار ہو کہ جب تجھے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ رستہ کدھر کو جا رہا ہے، تو اس وقت صبر اختیار کر اور خاموش ہو جا، تو بہت جلد اپنی منزل کو پا لے گا۔ تو مولانا روم اسی شعر پر اپنی اس غزل کا اختتام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا روم کی تمام تر غزلوں کو اسی طرح آپ احباب کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔